नमस्कार, आदाब दोस्तों। कई राज्यों के अंदर चल रहे सियासी घमासान के बीच तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आ रही है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी समेत कई पार्टियों के 55,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेताओं ने कांग्रेस की सहयोगी पार्टी डीएमके का दामन थाम लिया है। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी एआईएडीएमके एनडीए में भारी बगावत की खबर है। किस तरह से, ये कौन से वो नेता है, इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों कर्नाटक से सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई जो सरकार चलाई जा रही है, उसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं दोस्तों। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश के खंडवा से, जहां पर एक बार फिर से एक दलित बच्ची को बेरहमी से पीटा गया है दोस्तों। और इसकी वजह जो सामने आ रही है उसको सुन करके आप चौंक जाएंगे। इस पर भी आपको अपडेट देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों आपसे करेंगे, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है और नेताओं को तोड़ा जा रहा है, इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। अगर मेरी इस राय से आप सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करेंगे खबर की। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कई राज्यों के अंदर सियासी संकट लगातार जारी है। और इसका नतीजा भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से नेताओं को तोड़ा जा रहा है, सरकारों को गिराया जा रहा है। लेकिन इसी बीच तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आ। तमिलनाडु के अंदर बीजेपी समेत कई पार्टियों में भारी फूट की खबर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। लोकमत न्यूज वालों ने छापा है कि तमिलनाडु सीएम स्टालिन की मौजूदगी में भाजपा समेत विभिन्न दलों के 55,000 लोग डीएमके में शामिल हो गए। अब आपको बता दें कि ये जो डीएमके पार्टी है ना, ये कांग्रेस के साथ गठबंधन में रह करके यूपीए का हिस्सा है। और अभी मौजूदा तमिलनाडु की सरकार जो है कांग्रेस और डीएमके के साथ मिलकर के ही चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं यूपीए का हिस्सा रही पार्टी डीएमके में बीजेपी के कई नेता, कई पार्टियों के और नेता शामिल हो गए हैं। इसके बाद सीएम स्टालिन का बयान आया जो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। एमके स्टालिन ने इन 55,000 नेताओं को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया है कि डीएमके उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं करेगी। स्टालिन ने कहा कि हम एक मां के बच्चे की तरह साथ मिलकर के काम करेंगे। कोयंबटूर में की यह बात बताई जा रही है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम यानी डीएमके के पूर्व विधायक वीसी अरुकुट्टी और विभिन्न दलों के यानी कि एआईडीएमके और विभिन्न दलों के 55,000 समर्थक बुधवार को सत्तारूढ़ डीएमके में शामिल हो गए हैं। कोयंबटूर के निकट पोलाची में द्रविड़ मुनेत्र कशगम द्रमुक के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मौजूदगी में ये लोग जो है पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। तो ये दोस्तों एक बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी समेत कई और बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के 55,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और नेता इसमें शामिल हैं, जिन्होंने डीएमके जो कांग्रेस की सहयोगी है उसका दामन थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं बात वही है कि कहीं का बदला कहीं पूरा हो रहा है। दूसरे राज्यों में आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी ने उथल पुथल मचाया हुआ है और उसका नतीजा अलग अलग राज्यों में बीजेपी को भी भुगतना पड़ रहा है दोस्तों। इस पर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में नीचे अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि कर्नाटक से सामने आ रही है। आप सभी जानते होंगे भ्रष्टाचार के मामले पर बीजेपी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लगातार जो है अप्लाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन जीरो टॉलरेंस जो भ्रष्टाचार को लेकर के पॉलिसी की बात कही जा रही है, उसमें अब बीजेपी ही फंस गई है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। द वायर वालों ने छापा है, कर्नाटक ठेकेदारों ने सरकार पर फिर लगाए 40% कमीशन मांगने के आरोप। प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। ये कोई और नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं, जो तमाम कामों के अंदर सरकार के अंडर में काम करते हैं। और अगर सरकार उनसे 40% कमीशन मांग रही है तो क्या ये भ्रष्टाचार में नहीं आता है? देखिए, कर्नाटक में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार के लिए 40% जो है कमीशन के आरोप ने एक बार फिर मुसीबत खड़ी कर दी है। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के ठेकेदारों के संघ ने बुधवार को कहा है कि वे इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखेंगे। संघ ने कहा है कि वह स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग को लेकर अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
अपने अपने अध्यक्ष जो है के पन्ना की अगुवाई में संघ ने बुधवार को कांग्रेस नेता एवं राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया से भी मुलाकात की है। इसके बाद उन्होंने पूरी प्रणाली पर भ्रष्ट और मंत्रियों और विधायकों पर काम करवाने के एवज में 40% कमीशन की मांग करने का आरोप लगा दिया है। लेकिन अफसोस की बात तो दोस्तों यह है कि बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा आकर के इस मामले पर अभी तक सफाई पेश नहीं कर रहा है। दिल्ली में आप देख सकते हैं भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली की सरकार को इस्तीफा देना, उस सरकार को गिराने की कोशिश करना, उस सरकार को किसी तरह से हटाने की कोशिश करने को लेकर के बीजेपी लगातार मोर्चा खोले हुई है। लेकिन जब बीजेपी जहां पर सत्ता में होती है, अगर वहां पर कोई इस तरह का मामला आता है तो बीजेपी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। आप बताइए कि कितने बीजेपी के नेताओं ने इस कर्नाटक की घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? क्या बीजेपी के किसी एक नेता ने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हां अगर ऐसा हुआ होगा तो हम उन नेताओं के खिलाफ, उन विधायकों के खिलाफ, उन मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस मामले में संलिप्त होंगे? इस बारे में प्रतिक्रिया देते हुए हालांकि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को जरूर कहा है कि राज्य के ठेकेदार संघ द्वारा लगाया गया 40% कमीशन का आरोप बेबुनियाद है। यह बात जरूर कह दी कि यह बेबुनियाद है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह आरोप नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात के बाद लगाया गया है। यानी कि मजदूर संघ के लोगों ने अगर कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धारमैया से मुलाकात कर ली है तो इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर अगर कोई आरोप लग रहा है या छात्र संघ यानी कि मजदूर संघ के ऊपर किसी तरह का कोई प्रताड़ना की जा रही है तो वो बेबुनियाद हो जाती है अगर कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मिल लेते हैं तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। खैर, भ्रष्टाचार पर अगर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बीजेपी यूज करती है तो साफ तौर पर कहे कि हां हम इस मामले की जांच करवाएंगे, जो भी दोषी होगा उसको सजा दिलवाएंगे, बजाय इसके कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि यह तो आरोप बेबुनियाद है। एक और खबर की बात करते हैं। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही मध्य प्रदेश से। यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। आप लोगों को पता होगा राजस्थान में एक दलित बच्चे ने मटके से पानी पी लिया था। हालांकि बाद में इस पर जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो पता चला कि मटके में पानी पीने की वजह से बच्चे की या उसको पीटने की वजह से बच्चे की डेथ नहीं हुई है, बल्कि दूसरा रीजन था, उसको इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन बीजेपी ने इस पर एक तरह का नया बवाल काट दिया था। लेकिन अब बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश से खबर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के खंडवा से एक दलित बच्ची की पिटाई का मामला सामने आया, जहां पर 9 लोगों ने मिलकर के उस बच्ची को लात भूसों से बेरहमी से पीटा है। उसे इतना मारा कि उसकी पसली में गंभीर चोट आई है। दोस्तों, लड़की का कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि वह जन्माष्टमी की रात गांव के भीलट बाबा मंदिर के पास मटकी फोड़ कार्यक्रम देखने के लिए निकली थी। उस दौरान वह उच्च जाति के मंदिर के पास से गुजर गई। इस बात पर प्रियंका कटारे की 9 लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। यानी कि एक दलित बच्ची को उच्च जाति के मंदिरों के सामने से गुजरना भी अब मुश्किल हो गया है। क्या ये हमारा समाज इतना गिर चुका है कि एक दलित बच्ची अगर उच्च समाज के मंदिर के सामने से गुजर जाती है तो उसको इतना पीटा जाएगा? सोचिए ये समाज कहां जा रहा है। हम उम्मीद करेंगे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, जल्द से जल्द इन हैवानों के साथ जो है वही इनको सजा देगी जो इन्होंने इस बच्ची को दी है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।